हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और आईएएस पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी सीजीएल का बैच चल रहा है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जीएस के। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे सीजीएल या फिर एमटीएस एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, आपके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इसके मैं पहले से ही 2 सेट करवा चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जाकर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वो वीडियो पसंद आए उसे लाइक करिए और अगर आपको किसी तरह का सजेशन देना हो तो सजेशन दे सकते हैं आप कमेंट में। और कुछ भी बता सकते हैं जो भी आपको पसंद ना आ रहा हो या फिर कोई सजेशन देना हो। ठीक है, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल में संबंधित है? तो ये किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है, क्या ये चोला से हैं या फिर गुप्ता से हैं या फिर मौर्यन एम्पायर से हैं या फिर चेरा डायनेस्टी से हैं? तो ये किससे हैं? ये हैं मौर्यन एम्पायर से। और मौर्य में ये किसने बनवाई थी? मौर्य में ये बनवाई थी सम्राट अशोक ने। अशोक ने ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। उन्होंने ये इसमें 4 गुफाएं का निर्माण किया था। इसके बाद इनके पौत्र ने भी किया था, इनके ग्रैंडसन ने भी इसके लिए निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो आपको ये पता होगा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? क्या ये अशोक के में आया था? नहीं। क्या ये बिंदुसार के में आया था? नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। इन्होंने मेगास्थनीज की एक बहुत फेमस बुक भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो है वो इंडिका। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये हमने पहले वीडियो में भी किया था, हमारे पहले सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बस उन्होंने इसमें नाम चाणक्य दे रखा था, तो इसमें यहाँ पर नाम है कौटिल्य। तो इसके आंसर यही होंगे। इनके 3 नाम थे, इन्हें विभिन्न नाम से जाना जाता था। इन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं, इन्हें चाणक्य भी बोलते हैं और इन्हें विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो ये कोई भी नाम आ सकता है और देख क्वेश्चन रिपीट होगा, बस नाम बदल देंगे, कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे। आपको कुछ नया क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, आपका पहले से ही पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा लगभग। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और इनकी जो अर्थशास्त्र बुक थी वो अर्थव्यवस्था पर नहीं आधारित थी। इनकी अर्थशास्त्र बुक थी वो एक राजनीति के ऊपर आधारित थी, पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनकी कौन सी जोड़ी सही है चोल शिलालेखों में? पहला है पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है, या फिर शाल भोग भूमि ब्राह्मणों को भेंट की, या फिर विलन वगाई क्या है? ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, या फिर ब्रह्मदे क्या है? भूमि ने मंदिरों का उपहार। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो सही होगा वो होगा पल्ली चेदनम। इसका मतलब होता है जैन संस्था को दान की गई भूमि, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया? अब इससे क्या समझेंगे आप? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि पहले के राजा, जो प्राचीन राजा थे, वो अपने आप को बलशाली दिखाना चाहते थे, अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते थे। इसके लिए वो लोग बहुत विभिन्न तरह के यज्ञ करवाया करते थे। उसमें ये पूछा कि इनमें से कौन सा वो यज्ञ नहीं था। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है राज वाजपेयी, दूसरा है राजसूय, तीसरा अश्वमेधा, वह नेक्स्ट है मोवन डे वेलन। तो इनमें से कौन सा नहीं था? वो नहीं था मोवन डे वेलन, ये नहीं था। ये 3 बाकी यज्ञ होते थे। और ये कैसे होते थे? वाजपेयी होता था, ये मनोरंजन के लिए यज्ञ किया जाता था, इसमें रथ दौड़ाए जाते थे। और जैसे कि ये राजस्य में क्या होता था? इसमें राजा जो है वो अपना घोड़ा छोड़ देता था विभिन्न प्रांतों में, ठीक है, और उसके पीछे थोड़ा सैनिक भी छोड़ देता था। जब वो घोड़ा कहीं जहाँ भी जाता था, जिस प्रांत में जाता था, अगर वहाँ के किसी निवासी ने या फिर किसी भी राजा ने वहाँ के उस घोड़े को बांध लिया, तो यानी कि ये हो जाएगा कि अब वो राजा से युद्ध करेगा क्योंकि वो राजा को स्वीकार नहीं कर रहा है। और उसे नहीं बांधा तो यानी वो राजा का छत्र छाया में रहना चाहता है, अब उसे स्वीकार कर रहा है। ऐसे ही अश्वमेध यद भी ऐसे ही सेम होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। मतलब जो सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी कौन थे, किसे कहते थे? तो किसे कहते थे? क्या वो शाही हरम को कहते थे, या फिर सीमा शुल्क, या फिर खाने, या फिर कृषि? मतलब सीता अध्यक्ष जो होता था वो किसका अधिकारी होता था? वो होता था कृषि का अधिकारी। किसका होता था? कृषि का अधिकारी। यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्न में से किस काल से संबंधित है? ये देखिए फिर से रिपीट हुआ, एक ही साल में रिपीट हुआ है। पहले ये सीजल में आया है, अब ये देखिए
एसएससी सीपीओ में आए। तो किससे संबंधित है? अभी आपको हमने बताया था, ये थी मौर्य साम्राज्य से, ये अशोक ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं थे? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये हाल ही में ये पैट में भी पूछा गया, और उसमें ये पूछा गया था कि निम्न में से किसके दरबार में नवरत्न थे, और उसमें इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन था, और हमारे ऑप्शन कौन सा था? विक्रमादित्य था। लोगों ने लगा दिया कि अकबर के टाइम पे नहीं था, तो यानी कि इसमें इनमें से कोई नहीं, जबकि उसमें था, आंसर था विक्रमादित्य। तो इनमें से कौन से नहीं थे? उनमें से नवरत्न, नवरत्न थे सूरदास। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे, और विक्रमादित्य के दरबार में पहले थे, अकबर के में दरबार में आए, तो ये ज़्यादा महान हुए। ठीक है, और सूरदास नहीं थे, इनके में छपड़क थे, वरुचि थे, कालिदास थे। कालिदास की एक प्रमुख पुस्तक भी है मेघदूत, और इनके में एक वारामिहिर भी थे। वारामिहिर की प्रमुख प्रमुख पुस्तक है वो वैद संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है, और आता है तो बहुत अच्छी बात, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं, जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मतलब इनमें से एक ऐसा स्तंभ है जिसमें समुद्र की सारी विजय के बारे में बताया गया है, उन्हें बताया कि ये भारत के नेपोलियन है। तो ये कौन सा स्तंभ है? ये इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, हमारे यूपी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? ये क्वेश्चन बहुत मतलब आ चुका है, काफ़ी ये रिपीट होता रहता है, और पहले तो ये लोग गलत करते थे, लोग सोचते दीनार नहीं होता है, दीनार तो कोई अरबी मुद्रा है, लेकिन नहीं, दीनार ही कहते थे उन्हें। ये पहले मुद्रा, अरब ने तो इसे बाद में स्वीकार किया है। लोग समझते थे रूपा होगा, टंका होगा, कुछ मार देते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया है, यानी कि ऐसा कौन सा पीरियड है जो जिसका टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड कहा था? किसका टाइम पीरियड कहा था? आपको ये पता है, ये है गुप्ता। गुप्ता पीरियड था, बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड था, इससे हमारा बहुत संपन्न हुआ, भारत बहुत आगे बढ़ा हर चीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन थे? गुप्त वंश किसके बाद खत्म हो गया था? तो लास्ट शासक इनके कौन थे? लास्ट टाइम पर लास्ट थे इनके विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों ने इस नाम से एक शुल्क लगाया जो एक हल कर था, मतलब हल पर किया जाता था, जब हम लोग हल चलाते हैं खेतों में, तो जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता जिसके पास हल था, जिसके पास भी हल था वो उसे कर देता था। तो कौन सा कर था? ये ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा, हिरन नहीं था, ना ही वो कर था, ना ही शुल्क था, क्या था? हल्व कर। ये ऑप्शन से आप समझ जाएंगे, तो ये आंसर इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? हमारे 3rd सेंचुरी में एक वाकाटक वंश हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे इसके? विंध्य शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक गुप्त शासक था? इनमें से कौन एक गुप्त शासक था? क्या विमा कडफिसेस था, क्या विक्रमादित्य था, या फिर धनानंद था? तो ना, तो ना ही ये विमा कडफिसेस थे, ये तो कुषाण वंश के थे, ये भी कुषाण वंश के थे, कनिष्क भी, और धनानंद तो नंद वंश के थे। तो कौन बचे हमारे? एलिमिनेट कर सकते हैं विक्रमादित्य, इन्हें चंद्रगुप्त तृतीय भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? तो ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे सम्राट हर्षवर्धन। इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, ये कन्नौज के राजा थे। और जो ये हिंसांग आए थे, इन्हें यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हिंसंग आई? देखिए एक ही साल में रिपीट हो रहा है, ये पीछे देखिए, ये आया है क्वेश्चन सीजीएल में, और ये आया है एसएससी सीपीओ में, एसएससी में। ये देखिए 2019 में रिपीट हो गया, फिर से वही आ गया। किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये होता है, इसीलिए प्रीवियस से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट भी किसका कवि था? क्या वो हर्षवर्धन का था, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के, या फिर पुलकेशिन के, या फिर यशोवर्मन के? किसके थे? वो थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट कवि थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, वो है हर्षचरित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ह्वेनसांग, जिनका स्वागत तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में किया था सम्राट के शासनकाल में। ये देखिए फिर से आया, 2019 में आया, 2019 में 2 बार आया, और 2020 में दो बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ। तो ये कौन थे? ये हर्ष के दरबार में आए थे, और इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज बोला था, मैं आपको बताया था, ये यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद
थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। अच्छा, ये किसके मतलब इनके भाई का क्या नाम था जिनकी मृत्यु के बाद ये कन्नौज के सिंहासन पर बैठे थे? तो इनके भाई का क्या नाम था? इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन, और इनकी एक बहन भी थी राजश्रीवर्धन, और इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 91। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की आत्मकथा है जिसकी रचना संस्कृत में उसके दरबारी कवि के द्वारा की गई। अभी हमने आपको बताया था बातों ही बातों में, ये कौन थे? बाणभट्ट थे। ये हर्षवर्धन के दरबार में थे, इन्होंने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी संस्कृत भाषा में। ये भी देख लीजिए आप, संस्कृत भाषा में ये पूछ सकते हैं। तो ये बाणभट्ट ने लिखी हर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसेंग भारत आया? ये रिपीट है क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? मतलब इसने इनमें से किसने हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन एक बहुत प्रतापी राजा थे, वो पूरा उत्तर भारत जीत चुके थे। अब वो दक्षिण की तरफ जाना चाहते थे, तो दक्षिण की तरफ जैसे ही गए वहीं वहीं पर इन्हें नर्मदा नदी के किनारे ये भीषण युद्ध हुआ। वो किसके साथ हुआ? वो हुआ पुलकेशिन के साथ। पुलकेशिन सेकंड ने इन्हें हरा दिया। अब वहीं पर इनका दक्षिण का अभियान खत्म हो गया। इसके बाद ये दक्षिण में नहीं गया दोबारा कभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया व इसे लूटा था? ये था गजनी का महमूद। इसने भारत में मंदिरों में काफ़ी आफत उधम काटा और इसने काफ़ी लूट मार मचाई। नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट है, रास तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन थे? रास तरंगड़ी पुस्तक के लेखक थे कल्हड़। इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है इस पुस्तक में। ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया भी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, खजुराहो के मंदिर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर आपको पता है किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है एमपी में, मध्य प्रदेश में। जिसने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा या फिर दूसरा वीडियो नहीं देखा वो देख ले जाकर, उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन है, दूसरे में 30 क्वेश्चन है। कल मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी इसलिए मैंने केवल 30 क्वेश्चन कराए, वरना मैं आपसे कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ जिससे आप कर लें। और अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, तो मैं 50 भी करा सकता हूँ, 60 भी करा सकता हूँ, अगर आप इतने पढ़ पाएँ। आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तनक किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो किस धर्म का है? यह है यहूदियों का, यहूदियों का, यह जुडाइज्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा पर किस वंश का शासन था? यानी कि जब त्रिपुरा पर किस वंश का शासन था प्राचीन काल में? तो किसका था? माणिक्य, माणिक्य, माणिक्य वंश का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण इन गुरु से प्राप्त किया था। इन गुरु का नाम क्या था जिनसे इन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण लिया? ये किससे लिया इन्होंने लिया गुरु रामानंद से। ये इनके गुरु थे आध्यात्मिक। नेक्स्ट। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। देखिए 100 पे आ गया, 30 हो चुके हैं हमारे और इसमें करीब अभी 10 और बाकी हैं। लगभग मैं आपसे 40 क्वेश्चन तो डेली ही करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैं ये एसएससी सीजीएल तक रखूंगा और इसके बाद आपको पसंद आई तो मैं आगे भी लेकर चलता रहूँगा इसे। ये आपकी वीडियो डेली आएगी, आप डेली आ जाइए शाम को 8 बजे तक। ये वीडियो या 8 से 9 के बीच आएगी ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? मतलब वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसमें एक हिस्सा है पंचवटी, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ आंसर, आप ऑप्शन सारे देख लीजिएगा फिर लगाइएगा क्योंकि मैं सोचता हूँ आपका टाइम बच जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो है हमारा, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया? ये फिर से रिपीट हुआ है। ये इसे किसने किया है? इन्हें पुलकेशिन सेकंड ने हराया था जो चालुक्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया नरसिंहा देव वन, इन्होंने करवाया था उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण। और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को ही सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये कब किया था उन्होंने? ये किया था 326 BC, यानी कि 326 ईसा पूर्व में उन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये की थी, क्या अशोक ने की थी या फिर चंद्रगुप्त ने की थी? नहीं, ये की थी धर्मपाल ने, ऑप्शन बी। और अगर आपसे कभी ये पूछे कि नालंदा की स्थापना की थी, तो वो की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसने 1026 में अरब सागर से सटे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर आक्रमण किया, जिसमें उसने सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। ये आपको पहले बता चुके हैं। ये था महमूद गजनी, ये गजनी का महमूद था, इसने भारत में आक्रमण किया था, इसने मंदिर को लूटा। ऐसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि किसी भी धार्मिक स्थल को आप बर्बाद करिए, नष्ट करिए, लूटें, मगर ये पता नहीं कैसा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय शासक को वर्ष 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने सबसे पहले आक्रमण में पराजित किया? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसे महमूद गजनी ने सबसे पहले हराया था? इंडिया में आया सबसे पहले इसने इसी को हराया, तो ये कौन था? ये कौन शासक थे? ये शासक थे जयपाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुरु। इन गुरु को एक मतलब कॉबलर सेंट बोला जाता है, संत के नाम से जाना जाता है। चर्मकार, मतलब ये चमड़े का काम करते थे, दलित थे इनके गुरु। ये जो शख्स थे ये दलित थे, बाद में ये बहुत महान संत बने जाकर। तो ये कौन थे? ये थे संत रविदास जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया। तो ये सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कहाँ आक्रमण किया? मुल्तान पर। ये किस सन में किया? मतलब ये होगा तो ये क्या 1001 व 1089 में एडी में किया था, या फिर 1475 एडी में किया था, या फिर 1175 एडी में किया था, या फिर 1287 एडी में किया था? तो ये कब किया था? ये कहता है 1175 एडी में इन्होंने सबसे पहला आक्रमण मुल्तान में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तराई। तराई नहीं, तराइन होना चाहिए पे। हाँ, तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई, मतलब दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये कब लड़ी गई? ये आपको पता होगा, 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और इससे पहले जो 1191 में पहली लड़ाई हुई, उसमें उसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और इसका तराइन का एक और युद्ध हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वो इल्तुतमिश के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी। तो कहाँ लड़ाई लड़ी गई थी? ये होगा, ये कहाँ गई थी? झेलम में लड़ी गई थी, या फिर तराइन में लड़ी गई थी, या फिर पानीपत में लड़ी गई थी, या फिर पलासी में लड़ी गई थी? ये लड़ाई लड़ी गई थी झेलम नदी में, जिससे इस युद्ध को हाइडेस्ट पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो उन्होंने आक्रमण भारत पर कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ये पहले हो चुका है। तो देखिए, हम आज हमने कितने क्वेश्चन किए? आज हमने 41 क्वेश्चन किए। आज हम ये नहीं रखते हैं। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आपको कुछ भी कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइए। आपको क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए वो बताइए, और आपको अलग सब्जेक्ट के भी चाहिए, आपको स्टैटिक जीके के चाहिए, या फिर आपको ज्योग्राफिक चाहिए, साइंस के चाहिए, तो वो भी हम डालेंगे। हम सबके प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।